गुड इवनिंग विद्यार्थियों, नमस्कार। अपन भीलों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे। तो भीलों की उत्पत्ति के बारे में आपने पढ़ा कि भीलों की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिलु से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। और इसी प्रकार संस्कृत के मूल क्रिया शब्द से बताया गया, जिसका अर्थ होता है भेदना या वध करना या मारना। फिर इन भीलों के निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा। ये निवास क्षेत्र अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा की पहाड़ियां। और इससे आगे हमने इनकी आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा, कृषि के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे भीलों के समाज एवं संस्कृति के बारे में। भीलों के समाज एवं संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले पढ़ते हैं भीलों के परिवार पितृसत्तात्मक। भीलों के परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। भीलों के परिवार का वर्ग व्यक्ति मुखिया होता है। परिवार भीलों के परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। भीलों के परिवार का वर्ग व्यक्ति मुख्य होता है। प्रत्येक परिवार संगठित समूह में रहता है, जिसे गण या जिसे कुल कहते हैं। प्रत्येक कुल का गण चिन्ह अलग अलग होता है और अलग अलग गांव में रहते हैं। भीलों के परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। भील परिवारों का वर्ग व्यक्ति मुखिया होता है। प्रत्येक परिवार संगठित समूह में रहता है, जिसे कुल कहते हैं। प्रत्येक कुल का गण चिन्ह अलग अलग होता है और अलग अलग गांव में रहते हैं। भील विशेषकर अपने समूह में रहते हैं। अलग अलग इनका गण होता है और समूह में विशेषकर रहते हैं। ये आगे बात करें भील व्यक्ति की पत्नी होना जरूरी है। भील व्यक्ति के पत्नी होना जरूरी है तथा भीलों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। भील व्यक्ति की पत्नी होना जरूरी है तथा भीलों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। भील लोग पत्नी को सामान्य विवाह से
सामान्य विवाह से या फिर भगाकर लाए पत्नी होना जरूरी है। भी लोग पत्नी को सामान्य विवाह से या फिर भगा करके लाए पत्नी होना जरूरी है। जवान या वृद्ध व्यक्ति के भी पत्नी होती है। यानी कि विवाह वृद्ध व्यक्ति हो चाहे जवान हो उसकी पत्नी होना जरूरी है। चाहे सामान्य विवाह से लाए या फिर वो भगा करके लाए पत्नी होना आवश्यक है। विवाह में विशेषकर भीलों में शादी के लिए सामान्यतः वर पक्ष की ओर से प्रस्ताव जाता है। वधू पक्ष के लिए बिलों में शादी के लिए सामान्यतः वर पक्ष की ओर से प्रस्ताव जाता है। वधू पक्ष के लिए वर पक्ष को कन्या का मूल्य देना होता है जिसे दापा कहते हैं। बिलों में शादी के लिए सामान्यतः वर पक्ष की ओर से प्रस्ताव जाता है। वधू पक्ष के लिए वर पक्ष को कन्या पक्ष का मूल्य देना होता है जिसे दापा कहते हैं। बिलों में कन्या का मूल्य लिया जाता है जो वर पक्ष देता है, यानी लड़के के पिताजी देते हैं लड़की के पिताजी को, और इसको मुख्य रूप से दापा कहा जाता है। भील जनजाति में लड़का शूरवीरता व साहस दिखाकर भील जनजाति में लड़का शूरवीरता व साहस दिखाकर भील जनजाति में लड़का शूरवीरता व साहस दिखाकर कोई कार्य करता है तो युवक को युक्ति सुनने का अधिकार भील जनजाति में लड़का शूरवीरता व साहस दिखाकर कोई कार्य करता है तो युवक को युक्ति को सुनने का अधिकार प्राप्त करता है, जिसे कहने का मतलब यह है कि भीलों में लड़का यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो शूरवीरता और साहस का होता है तो वो अपने समाज में युक्ति को सुनने का
अधिकारी होता है, जिसे इस प्रथा को गोल गाधेड़ो प्रथा कहते हैं। यानी कि भील जनजाति में लड़का यदि सूरवीरता और साहस दिखाकर कोई कार्य करता है तो युवक को युक्ति सुनने का अधिकार प्राप्त करता है, जिसे गोल गधेड़ो प्रथा कहा जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, पूछा जा सकता है परीक्षा में 1 नंबर का सवाल, गोल गधेड़ो प्रथा क्या है, या फिर पूछा जा सकता है दापा क्या है। तो आपको विद्यार्थियों विशेष ध्यान रखना है दापा के बारे में और गोल गधेड़ो के बारे में। देखिए विद्यार्थियों एक बार और समाज के बारे में। भीलों के परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं, यानी कि भील परिवार में जो उनके वंशज है वो पिता के नाम से जाने जाता है। भील परिवार का वृद्ध व्यक्ति मुख्य होता है। परिवार का मुख्य भीलों में वृद्ध व्यक्ति होगा, वो होगा। प्रत्येक परिवार संगठित समूह में रहता है, जिसे कुल कहते हैं। प्रत्येक कुल का एक गण चिन्ह अलग अलग होता है और अलग अलग गांव में रहते हैं भील लोग। भील व्यक्तियों की पत्नी होना जरूरी है तथा भीलों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। भील लोग पत्नी को सामान्य विवाह से या फिर भगा करके लाए, पत्नी होना जरूरी है। जवान हो या वृद्ध व्यक्ति, सभी की पत्नी होने अनिवार्य है। भीलों में शादी के लिए सामान्यतः वर पक्ष की ओर से प्रस्ताव जाता है। वर पक्ष को वधु पक्ष के लिए और वर पक्ष को कन्या का मूल्य देना होता है, जिसे दापा कहते हैं। दापा यानी कि भीलों में शादी के लिए सामान्यतः वर पक्ष यानी लड़के के परिवार की ओर से लड़की के परिवार के वहां प्रस्ताव जाता है। जब प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो लड़के के पिता को पैसे देने होते हैं, कन्या का मूल्य जो लड़की के पिताजी लेते हैं। इस प्रथा को दापा प्रथा कहते हैं। भील जनजाति में यदि युवक सूरवीरता साहस दिखाकर कोई कार्य करता है तो युक्ति सुनने का अधिकार है। इसको थोड़ी सी ठीक करना है युवक। भील जनजाति में युवक सूरवीरता साहस दिखाकर कोई कार्य करता है तो युक्ति को सुनने का अधिकार प्राप्त करता है, जिस प्रथा को गोल गधेड़ो प्रथा कहते हैं। आगे विद्यार्थी और लिखते हैं। भील जनजाति के लोग अधिकांश कृषक है तथा कृषि यंत्रों व उपकरणों की पूजा करता है। भील जनजाति के लोग अधिकांश कृषक है तथा कृषि यंत्र व उपकरणों की पूजा करता है। भील जनजाति के लोग कई देवी देवताओं को पूजते हैं। कई भील नाग देवता
की पूजा करते हैं, यानी कि भील जनजाति के लोग अधिकांश कृषक है तथा कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। और भील जनजाति लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कई भील नाग देवता की पूजा करते हैं और प्रकृति की भी पूजा करते हैं और प्रकृति की भी पूजा करते हैं। यानी भील जनजाति के लोग कई देवी देवताओं को मानते हैं, कई भील नाग देवताओं की भी पूजा करते हैं, लेकिन भील प्रकृति की भी पूजा करते हैं। भील अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। यानी कि भील अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं और मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। यानी भील दाह संस्कार, मृतकों का क्या करते हैं? दाह संस्कार भी करते हैं। कौन? भील जनजाति के लोग। भील जनजाति के लोग घूमर व घेर, भील जनजाति के लोग घूमर व घेर, भील जनजाति के लोगों का घूमर और घेर प्रमुख नृत्य है। भील होली व दीपावली के पर्व पर भील होली व दीपावली के पर्व पर अग्नि के चारों ओर नृत्य करते हैं। भील जनजाति के लोगों का घूमर और घेर प्रमुख नृत्य है। होली व दीपावली पर्व पर नृत्य करते हैं और वह रात को गीत गाते हैं। यानी भील जनजाति के लोगों का मुख्य जो नृत्य है वो घूमर और घेर है। भील होली और दीपावली के पर्व पर अग्नि की चारों ओर नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। राजस्थान में सोम, मही, जखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर जनवरी फरवरी में बेनेश्वर मेला लगता है। राजस्थान में सोम, मही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर जनवरी फरवरी में बेनेश्वर मेला लगता है। डूंगरपुर जिले में विशेष ध्यान का विद्यार्थियों मेला लगता है। कहाँ लगता है मेला? डूंगरपुर जिले में, राजस्थान।
कब लगता है? जनवरी फरवरी में। ये भीलों का मुख्य त्योहार भी माना जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं भीलों के बारे में। जो होगा बेणेश्वर मेला शिव भगवान की आराधना हेतु। बेणेश्वर मेला शिव भगवान की आराधना हेतु लगता है। बेणेश्वर मेला शिव भगवान की आराधना हेतु लगता है। भील लोग बेणेश्वर मेला शिव भगवान की आराधना हेतु लगता है। भी लोग रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रास लीला का आनंद लेते हैं। यानी पढ़ेंगे बेणेश्वर मेला शिव भगवान की आराधना हेतु लगता है। भी लोग रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रास लीला का आनंद लेते हैं। भील जनजाति आपातकाल में भील जनजाति आपातकाल में ढोल बजाकर एकत्रित होते हैं और फायरे रणघोष करते हैं। भील जनजाति आपातकाल में ढोल बजाकर एकत्रित होते हैं और फायरे रणघोष करते हैं। एक बार और विद्यार्थी ध्यान दें, भील जनजाति के लोग अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं और मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। भील जनजाति लोगों का प्रमुख नृत्य घूमर और गेर है। भील जनजाति के लोग दीपावली और होली को महत्वपूर्ण त्योहार मानते हैं और अग्नि की चारों ओर नृत्य करते हैं और रात को गीत गाते हैं। राजस्थान में सोम मही जाखम नदियों पर त्रिवेणी संगम पर जनवरी फरवरी माह में बेणेश्वर मेला लगता है। बेणेश्वर मेला शिव भगवान की आराधना हेतु लगाया जाता है और भील लोग रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रास लीला का आनंद लेते हैं। भील जनजाति आपातकाल में ढोल बजाकर एकत्रित होते हैं और फायरे रणघोष करते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना, फायरे रणघोष क्या है? यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। फायरे क्या है? तो आपको विशेष ध्यान रखना है। फायरे रणघोष है जो आपातकालीन स्थिति में ढोल बजा करके करते हैं। अब विद्यार्थियों आगे हम पढ़ेंगे भीलों के आधुनिक समाज से संपर्क।
आधुनिक संस्कृति से संपर्क, यानी कि आधुनिक संस्कृति से उन्होंने संपर्क स्थापित करके अपने खुद समाज में, अपने परिवार में किस प्रकार से बदलाव लाया है उनके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में भील जनजाति के लोग आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से सालाक व सतूर हो गए हैं। यानी कि वर्तमान में भील जनजाति के लोग आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से व शहरी क्षेत्र के संपर्क में आने से सालाक और वह शतुर हो गए हैं। वर्तमान में भील जनजाति के लोग आधुनिक संस्कृति व शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आने से सालाक व शतुर हो गए हैं। आगे बात करें भीलों की अर्थव्यवस्था बाजार से जुड़ने के कारण, भीलों की अर्थव्यवस्था बाजार से जुड़ने के कारण बोलचाल, पहनावा व संस्कृति में आमूल परिवर्तन आया है। ज्ञान भीलों की अर्थव्यवस्था बाजार से जुड़ने के कारण इनके बोलचाल, पहनावा, संस्कृति में काफी परिवर्तन आया है। युवा वर्ग अब मजदूरी करने के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। यानी कि युवा वर्ग अब मजदूरी करने के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। सरकारें आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। सरकारें आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार, बैंकिंग सुविधाएं व बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, जो भीलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मार्कर नहीं चल पा रहा है, सॉरी विद्यार्थियों, थोड़ा सा ढूंढ रहा हूं, मार्कर मिल जाए तो क्या पता। मिल गया है विद्यार्थियों। सरकार ये भी नहीं चल रहा है, रुके विद्यार्थियों, थोड़ा सा सही डाल देता हूँ इसमें।
हो जाता है। सही डाल में प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा काम रहा है तो मैं हो सकता है इतने में कर लूँ, इसलिए ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं। सरकारें कुटीर उद्योग व वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों का विकास और आधुनिक संस्कृति से जुड़ सके, इसलिए सरकार विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में ध्यान दे रही है और इसलिए भील जनजाति के लोगों के जीवन शैली में आमूल परिवर्तन आया है। इस प्रकार हमने भीलों की समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। वर्तमान में भील जनजाति के लोग आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से चालाक और चतुर हो गए हैं। भीलों की अर्थव्यवस्था बाजार से जुड़ने के कारण लोगों के बोलचाल, पहनावे और संस्कृति में आमूल परिवर्तन आया है। युवा वर्ग अब मजदूरी करने लगे, मजदूरी के शहरों को प्लान करते हैं। सरकार आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। सरकारें कुटीर उद्योगों और वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों को विकास और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। इसी प्रकार भील जनजाति के लोगों की जीवन शैली में आमूल परिवर्तन आया है। इस प्रकार अपन बात करते हैं ये भीलों विश्व की प्रमुख जनजाति, इसमें आज हमने भील को कंप्लीट किया। आगे अपने अगले वीडियो में गौंड जनजाति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।